बात जो है वो ये कि सीयूईटी पीजी 3 महीने में क्रैक कैसे हो। आपके पास 2 चीजें हैं, इसलिए सबसे पहले लिखा है भैया बी रियलिस्टिक, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ख्याली पुलाव ज्यादा बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, इसीलिए आप स्टार्ट करोगे बेसिक से पढ़ना। जो ऑलरेडी आता है उसको बहुत अच्छा करना है। अब आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक आपके हल्के जा रहे हैं, वीकनेस है जो कि आपका मार्क्स गड़बड़वाएंगे, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति जैन और मैं आप सभी को सीयूईटी पीजी में पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है वो ना केवल राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है या इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो सेशन है वो हर एक एस्पिरेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में खुद को एनरोल करने का सपना देखता है भारत की, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, आप सभी के लिए है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो गिने चुने 3 महीने बचे हैं, मतलब लगभग 90 दिन, 30 और 30, उन 90 दिनों की वो सटीक, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो जिससे आपका सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो सिर्फ ना केवल क्वालिफाई हो, बल्कि आप उन टॉप स्टूडेंट्स में, उस टॉप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए, उन टॉप स्टूडेंट्स में बन पाए जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर, उसमें एडमिशन आपको मिल सके। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए एक छोटी सी बात है कि इस सेशन में एक प्रो टिप है जो कि क्लास के या सेशन के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार बात है, उसको प्लीज मिस आउट मत करिएगा, है ना। और धीरे धीरे मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी, तो बाद में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 महीने बचे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, मैम क्या 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 3 महीने सफिशिएंट है, 3 महीने में हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हो जाता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाता है। 3 महीने कम समय नहीं है, लेकिन 3 महीने जरूरत से ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी का बहुत ध्यान देना है। और एक और चीज जो जनरली होता है कि सोर्स लिमिट कर दो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हम इस सेशन में वो बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हर एक महीने की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की, कि हर महीने आपको क्या करना होगा, कदम फूक फूक के कैसे रखने होंगे, स्ट्रैटेजी क्या बनानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो है वो ये कि सीयूईटी पीजी 3 महीने में क्रैक कैसे हो। आपके पास 2 चीजें हैं, इसलिए सबसे पहले लिखा है भैया बी रियलिस्टिक, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ख्याली पुलाव ज्यादा बना लेते हैं, है ना। या तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बस तैयारी करने लगते हैं, या फिर हम हमारे ग्रेजुएशन का जो 6 सेमेस्टर है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपकी प्लेट में ना 2 चीजें हैं और आपको वो दोनों चीजें चाहिए। आपको अपनी डिग्री भी चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स से, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छे मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोलमेंट भी साथ साथ में जरूरी है। दैट मीन्स कि आने वाले अगले 3-4 महीनों में आपको दोनों चीजें कंप्लीट करनी है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी होने वाले हैं एंड आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस भी होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये देखना है भाई कि आपको ये दोनों चीजें करनी है। डरा नहीं रही हूं, बस बता रही हूं कि आपको जरूरत है थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की और सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट करने की। अब क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, जो आपका सीयूईटी पीजी का सिलेबस है उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर है। दैट मीन्स कि सेम चीज पढ़ने से आपका डिग्री का भी जो फाइनल सेमेस्टर है वो भी, उसमें भी काम आएगी चीजें, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आने वाली है, ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट वो थोड़ा सा आपको स्वयं देखना होगा, आपके किसके हिसाब से, आपके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स के हिसाब से आपको दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना होगा। अगर एक नाव पे सवार हो गए तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसीलिए क्या है, इस बार दोनों नावों को संभालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम आएगी आपकी प्रैक्टिकल प्लानिंग। सीधे अब पॉइंट पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट महीने में क्या करना है, फर्स्ट मंथ में क्या करना है जी। तो देखो हमेशा ना, वैसे राजनीति विज्ञान में हम कहते हैं कि हर चीज को स्टार्ट करते हैं क्या, कब, कैसे, क्यों। ये इतिहास, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी करते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या, कब, कैसे, क्यों, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि एकदम से सिलेबस देखा और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं।
सबसे पहले आपको ये देखना है एग्जाम कोई भी जब आप दे रहे हो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एंडलेस स्टडी करते हैं, है ना। भारत का संविधान उठाया, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम में जितना आना है उससे बहुत ज्यादा पढ़े रहे हैं। ध्यान रखिए, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो लिमिट बनाइए। पहले बैठिए, सिलेबस डाउनलोड करिए और ये देखिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जो जो पढ़ना है और जो जो चीजें एग्जाम में आएंगी आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजों को नहीं। दूसरी चीज है कहाँ से पढ़ना है, ये भी अपने आप में, भैया यूट्यूब की दुनिया हो गई, इंटरनेट की दुनिया हो गई, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ गए। जी हाँ, मैं यूट्यूब पर रहते हुए ये कह रही हूँ कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ गए, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज ये क्लास, कल वो क्लास, परसों अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफ से पढ़ लिया, उसके बाद फिर किसी दिन अपने सीनियर से पढ़ लिया, फिर उसके बाद कोई किताब पता चली तो वो पहले खरीदी, उसके 5 पन्ने पढ़े, फिर वापस वही साइकिल चल रहा है। तो आपको अपने सोर्सेस थोड़े से क्या करने हैं, लिमिट करने हैं। किताबें बिल्कुल पढ़िए, आपको अगर हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है इस तरीके से, तो आप YouTube वगैरह से पढ़िए, लेकिन उन्हें लिमिट कर लीजिए और उनसे ही पढ़िएगा, रोज रोज चेंज मत करिएगा। ठीक है ना। तो कहाँ से पढ़ना है आपकी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को बार बार मत बदलिएगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो, दैट मींस कि आपके कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो, कवर हो, प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, जब आप इतनी एक्सरसाइज कर लोगे, सिलेबस डाउनलोड, ये सारी चीजें करने में आपको 2-3 दिन लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह निकालना, देखना कि एक्चुअली एग्जाम कैसे आता है। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली आपकी अब रियल प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और आप स्टार्ट कर रहे हो, आप हो फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, इसीलिए आप स्टार्ट करोगे बेसिक से पढ़ना। जो ऑलरेडी आता है उसको बहुत अच्छा करना है, राइट। लेकिन जो चीज नहीं आती है वो भी 1-2 टफ टॉपिक, नए टॉपिक, यूनिक टॉपिक आपको इस फर्स्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन में पढ़ना है। ठीक है ना, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, जो चीज आती है वो आपकी अच्छी होती जा रही है और जो चीज नहीं आती है वो क्या होती जा रही है, आप वो भी सीखते जा रहे हो, राइट। दैट मीन्स आप आगे ही बढ़ रहे हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग सजेस्ट आपको कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट लास्ट में देना, लास्ट में देना, लास्ट में देना। नहीं, मैं कहती हूँ अभी से मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपको आदत होनी चाहिए ना उन क्वेश्चंस की। पढ़ लिया, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करके वो सही जवाब नहीं लगा पा रहे तो क्या मतलब होगा, राइट। तो अभी बहुत खुद को प्रेशराइज मत करो, बट हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है ना, 100-200 क्वेश्चन कहीं से निकाल लो, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं, एंड क्वेश्चन जरूर लगाइए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका। ठीक है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हो, कहाँ बुरा कर रहे हो, जो हम आएंगे सेकेंड मंथ की स्ट्रैटेजी में। एंड तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना। अगेन अपने आप को ट्रैक पे रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, थोड़े भी जो दाएं बाएं क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ये मैं आपको पूरी होलिस्टिक तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। ठीक है, राइट। जिनको नहीं पता है, मेरा नाम संस्कृति है। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद फिर आ जाते हैं दूसरे महीने में। आपने 1 महीने बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ लिया है, काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बहुत कुछ कवर हो गया है। अब आपके फर्स्ट मंथ ऑफ योर स्टडीज के बेसिस पर एक दिन दीजिए खुद को, 2 घंटे 3 घंटे निकालिए और एनालाइज करना है आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए ना बच्चे, आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रखे। ठीक है, तो आपको तो पता चल गया कि कौन से टॉपिक अच्छे कर रहे हो, कौन से गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट दिलवा रही हूँ। अब आपको पता चल गया कि कौन से टॉपिक आपके हल्के जा रहे हैं, वीकनेस है जो कि आपको मार्क्स गड़बड़वाएंगे। ठीक है ना, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ओके, तो अब इसके बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वीकनेस वाले टॉपिक्स को बेहतर करना है और जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स है उनमें एक्यूरेसी लानी है। ठीक है, राइट। तो मतलब जहां पे आप 5 में से 0 परफॉर्म कर रहे हो, उनमें 5 क्वेश्चन में से 1-2 खींच करके 3 लेकर के जाओ, कम से कम 2-3 क्वेश्चन सही हो। और जहां पे आप 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे कर रहे थे, उन्हें खींच करके 4 और 5 भी लेकर के जाओ। ठीक है, तो ये नंबर्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अब यहाँ से आप सेकेंड मंथ से थोड़ा सा ज्यादा एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से क्या करो, बहुत मत करो कि आप 500 क्वेश्चन एक दिन में लगा लिए, लेकिन रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट मंथ में मैंने कहा वीकली लगभग कर लो, 5 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार। एंड सेकेंड मंथ में आते आते अब आपको रोज रोज प्रैक्टिस करना है, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ उस एग्जाम के लिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं जल्दी से थर्ड मंथ की स्ट्रैटेजी पर कि थर्ड मंथ में क्या करने वाले हैं। तो भाई घबराहट बढ़ चुकी है ना, लेकिन डरना नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। आपको रोज एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज आपको लगाने हैं, एक काम। दूसरा काम, कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट रोज लगाना है, मतलब 30 दिन के 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है राइट, ताकि आपका ब्रेन प्रिपेयर हो सके उस तरीके से पढ़ने और परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन भर ली, लेकिन अगर ब्रेन को आप सिखाओगे नहीं वैसे परफॉर्म करना, तो वो इंफॉर्मेशन भर के ब्रेन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो ब्रेन को आदत भी डलवानी है कि इतने मिनट्स में जब ऐसा क्वेश्चन या इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं तो दिमाग तुम्हें ऐसे काम करना, ठीक है राइट। एंड ऑफ कोर्स आपने अपना रिवीजन नहीं भूलना है, आपने अपना रिवीजन भी साथ साथ में जो भी पिछले 2 महीनों में पढ़ा है या उससे पहले भी पढ़ा है उसको करते रहना है, ताकि भूलो ना, रिवाइज होता रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि आपको कोई भी बहुत ज्यादा यूनिक टॉपिक एग्जाम के 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले नहीं उठाना है। मैं तो कहती हूँ 1 महीने पहले भी बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट जो फिलोसफिकल टाइप के होते हैं या जो काफी टफ होते हैं उनको मत उठाइएगा, क्योंकि जैसे ही आपने नई इंफॉर्मेशन ब्रेन में डाली पुरानी वाली इरेज होने लगती है, ठीक है। तो बहुत यूनिक नए टॉपिक्स को अभी के लिए होल्ड पर कर दीजिए, जो आपसे ऑलरेडी बन रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि नई चीज पढ़ने की कोई गारंटी नहीं है कि उससे आपसे बनी जाएगा, लेकिन जो पुराना ऑलरेडी है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उसको ब्रश अप कर लोगे तो जरूर स्कोर कर लोगे, ठीक है। चलो जी, तो ये तो हो गई आपकी 3 महीने की सटीक स्ट्रैटेजी डिटेल में। इसके अलावा एक बात जो अगेन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तबीयत मत खराब करिएगा, क्योंकि अभी बहुत तेज विंटर्स है, आपके एग्जाम के टाइम तक क्या आ जाएगा, बसंत का सीजन है, आजकल तो गर्मियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो हो सकता है कि गर्मी एकदम से तेजी से बढ़ जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है ना, उसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है, तो प्लीज अपना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट अच्छे से करोगे। चलो अब प्रो टिप पर आ जाते हैं, ये तो प्रो टिप थी। एक और प्रो टिप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट मैं अगर एग्जाम देती तो मेरे लिए भी, अपने आप को कंप्यूटर के सामने बैठने की आदत डलवाइए। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अब होता क्या है, आप कहोगे मैम हम तो फोन चलाते हैं, मैं भी चलाती हूँ यार फोन, है ना, मेरे लैपटॉप पे भी काम करती हूँ मैं, लेकिन जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जब आप फोन चला रहे हो, तो आपको माउस की आदत नहीं है, जो वैसा वाला माउस होता है ना, ऐसा वाला, ऐसा सिस्टम होता है ना, जिनको नहीं पता है तो इस तरीके से कंप्यूटर होगा, कीबोर्ड किसी काम का नहीं होता, वो डिसेबल कर देते हैं, माउस होता है, चेयर होती है, नीचे सीपीयू लगा होता है, ठीक है। तो उस सीटिंग में बैठ करके माउस के थ्रू 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे आदत डालो, अपनी आंख अपना दिमाग और इन सभी चीजों को, स्क्रीन को ग्लेयर करना है। अभी हम पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं पेन पकड़ के, वहां पेन नहीं पकड़ना है, वहां तो तुम्हें माउस पकड़ के क्लिक करना है। ओके, तो अभी से आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये जो आई ब्रेन और आपका जो कोऑर्डिनेशन है ना कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत ही अजीब आपको बात लग सकती है, लेकिन आप करके देखिए, अगर आप ऐसा कर लोगे ना, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कई बार माउस नहीं चल रहा है, आदत नहीं है, क्लिक करते करते नहीं किया, बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें आदत होती है, राइट, ठीक। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए कि अगर नहीं है तो साइबर कैफे कहीं ना कहीं घर पे आसपास में कोई ना कोई होगा, उनके घर चले जाइए, हर 2-5 दिन में एक बार 1-2 घंटे बैठिए और एक मॉक टेस्ट उस पे दे दीजिए। किस पे? कंप्यूटर, प्रॉपर कंप्यूटर, ऐसा वाला जो जिसे हम पीसी कहते हैं, उस पर, जिसमें एक माउस लगा है, स्क्रीन है। आंखें पता है क्या होती है, बहुत ज्यादा देर तक जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का भी, ठीक है। और भी बहुत सारे लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी भी हम शेयर करेंगे जब एग्जाम पास आ जाएगा। तो अभी के लिए उम्मीद और आशा है कि आप सभी को बहुत डिटेल में मजा आया होगा, सेशन में कुछ अलग सी बातचीत हुई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइए, और ऐसे ही सीयूईटी पीजी से संबंधित बेहतरीन स्ट्रैटेजीज और इन सारी चीजों के लिए जुड़े हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, थैंक यू सो मच। मुलाकात करेंगे अगले ऐसे ही एक और सेशन में।